देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले चरण के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ आगमन होना, यह हम लोगों के लिए अत्यधिक खुशी का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के पार्टी के स्तर पर जोरदार तैयारी की जा रही है। पश्चिम से लेकर के पूरब तक भारतीय जनता पार्टी की लहर है, आंधी है, और जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का, तो उस लक्ष्य को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त करेंगे। सर, 5 विभूति क्या कुछ? देखिए, हीरे की परख जौहरी को होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे जौहरी हैं जिन्होंने हीरे की परख की, अर्थात गरीबों के जो हमदर्द हैं, सामाजिक न्याय के देवता कर्पूरी ठाकुर जी, किसानों के मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, देश के कृषि वैज्ञानिक के रूप में जिन्होंने हरित क्रांति के जनक के नाते देश को एक नया कृषि के क्षेत्र में संदेश देने का काम किया, ताकत देने का काम किया, ऐसे महान वैज्ञानिक के लिए भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरसिंहा राव जी के लिए, और फिर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता तो हैं ही, लेकिन भारत माँ के लिए समर्पित ऐसे राष्ट्रभक्त हैं कि जिनसे बहुत कुछ सीखने को, देश की सेवा करने के लिए भी, और सरकार में रह करके, सदन में रह करके कैसे मतलब एक सुचिता कायम की जाती है, यह श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी से जो प्रेरणा मिलती है, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को, ऐसे भारत माता के सेवकों को, ऐसे सामाजिक न्याय के देवताओं को, जो कह लीजिए कि किसानों के मसीहा को भारत रत्न देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक ऐसे जौहरी हैं जिन्हें हीरे की पहचान है, और जो इस सम्मान के अधिकारी थे, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उनको देने का काम किया, और आज देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा उनके जो परिजन हैं उनको मरणोपरांत, चूँकि भारत रत्न 4 लोगों को दिया गया है, उनको भेंट करने का काम, देने का काम करेंगे, और श्रद्धेय आडवाणी जी को भी भारत रत्न देने के लिए ये कार्रवाई आज हो रही है। मैं इसका स्वागत करता हूं, और जितने भी इनके सबके अनुयायी हैं, समर्थक हैं, परिजन हैं, सबको हृदय से अभिनंदन देता हूं। सर, आरोप लगा रही है सरकार पे, और आज बड़े देशव्यापी लेवल पे आज प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि जो आयकर नोटिस भेजी गई और बैंकों को फ्रीज कराया गया, वो सरकार का हाथ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव हार चुकी है। हार की हताशा में इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। कानून कांग्रेस के हिसाब से काम करे, मुझे लगता है यह हास्यास्पद है। कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये तो चुनाव के लिए मुद्दा जरूर तलाश रहे हैं, लेकिन इनका मुद्दा जनता स्वीकार नहीं कर रही है और कांग्रेस को पूरी तरह से नकार रही है। और कांग्रेस के लिए देश में अलग से कानून बनेगा, बाकी देशवासियों के लिए अलग से कानून बनेगा, यह संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिन विषयों को राजनीतिक मुद्दा बनाती है, उससे उसे फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। सर, रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस बड़ी पहली चुनाव है, सभी इंडी अलायंस के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि इनके पास न नेता है, न इनके पास नीति है, न इनकी नियति ठीक है, और यह जो भी कार्यक्रम करेंगे वह केवल लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनता ने फैसला कर लिया है, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार 4 जून को 400 पार, यह नारा पूरे देश में लग रहा है, और मोदी जी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री जनता बनाने को तैयार है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले चरण के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ आगमन होना, यह हम लोगों के लिए अत्यधिक खुशी का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के पार्टी के स्तर पर जोरदार तैयारी की जा रही है।
पश्चिम से लेकर के पूरब तक भारतीय जनता पार्टी की लहर है, आंधी है। और जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का, तो उस लक्ष्य को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त करेंगे। सर 5 विभूतियों क्या कुछ? देखिए, हीरे की परख जौहरी को होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे जौहरी हैं जिन्होंने हीरे की परख की, अर्थात गरीबों के जो हमदर्द हैं, सामाजिक न्याय के देवता कर्पूरी ठाकुर जी, किसानों के मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, देश के कृषि वैज्ञानिक के रूप में जिन्होंने हरित क्रांति के जनक के नाते देश को एक नया कृषि के क्षेत्र में संदेश देने का काम किया, ताकत देने का काम किया, ऐसे महान वैज्ञानिक के लिए भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरसिंहा राव जी के लिए, और फिर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता तो हैं ही, लेकिन भारत माँ के लिए समर्पित ऐसे राष्ट्रभक्त हैं कि जिनसे बहुत कुछ सीखने को, देश की सेवा करने के लिए भी, और सरकार में रह करके, सदन में रह करके कैसे मतलब एक सुचिता कायम की जाती है, यह श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी से जो प्रेरणा मिलती है, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को, ऐसे भारत माता के सेवकों को, ऐसे सामाजिक न्याय के देवताओं को, जो कह लीजिए कि किसानों के मसीहा को भारत रत्न देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक ऐसे जौहरी हैं जिन्हें हीरे की पहचान है, और जो इस सम्मान के अधिकारी थे, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उनको देने का काम किया। और आज देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा उनके जो परिजन हैं, उनको मरणोपरांत चूँकि भारत रत्न 4 लोगों को दिया गया है, उनको भेंट करने का काम, देने का काम करेंगे। और श्रद्धेय आडवाणी जी को भी भारत रत्न देने के लिए ये कार्रवाई आज हो रही है। मैं इसका स्वागत करता हूं, और जितने भी इनके सबके अनुयायी हैं, समर्थक हैं, परिजन हैं, सबको हृदय से अभिनंदन देता हूं। सर आरोप लगा रही है सरकार पे, और आज बड़े देशव्यापी लेवल पे आज प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि जो आयकर नोटिस भेजी गई और बैंकों को फ्रीज कराया गया, वो सरकार का हाथ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव हार चुकी है। हार की हताशा में इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। कानून कांग्रेस के हिसाब से काम करे, मुझे लगता है यह हास्यास्पद है। कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये तो चुनाव के लिए मुद्दा जरूर तलाश रहे हैं, लेकिन इनका मुद्दा जनता स्वीकार नहीं कर रही है और कांग्रेस को पूरी तरह से नकार रही है। और कांग्रेस के लिए देश में अलग से कानून बनेगा, बाकी देशवासियों के लिए अलग से कानून बनेगा, यह संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिन विषयों को राजनीतिक मुद्दा बनाती है, उससे उसे फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। सर रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस बड़ी पहली चुनाव है, सभी इंडी अलायंस के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि इनके पास न नेता है, न इनके पास नीति है, न इनकी नियति ठीक है। और यह जो भी कार्यक्रम करेंगे वह केवल लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनता ने फैसला कर लिया है। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार 4 जून को 400 पार, यह नारा पूरे देश में लग रहा है, और मोदी जी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री जनता बनाने को तैयार है।